हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया होगा और बच्चों उम्मीद है कि आपने अच्छे ढंग से पेपर को लिख करके भी आए होंगे। बच्चों क्यों ना आएंगे बच्चों, क्योंकि आपको जितने भी क्लास में सेट प्रैक्टिस करवाया गया था, चाहे वो टेस्ट के रूप में क्वेश्चन बहुत सारे करवाया गया था, उससे आप देखेंगे बच्चों इस एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू बच्चों आया है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बच्चों सब्जेक्टिव यानी सारे क्वेश्चन आपको हम यहाँ वीडियो में दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो सेट से आया हुआ है चाहे टेस्ट के रूप में आया हुआ है, आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे बच्चों। और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन दिए हैं, वो भी हम इसका डिस्कशन करेंगे, कौन क्वेश्चन कहाँ से आया बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव के बच्चों आंसर सही दिया जाएगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों बिना देर के देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या था और बताते जाते बताएंगे क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन जो इसमें था बच्चों, हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सेट बी की बात करते हैं। सबसे पहले सेट बी की बात हो रहा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन किलोवाट घंटा था बच्चों, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा की बात किया जाए तो इस सेट से आया बच्चों क्वेश्चन, जो सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है 11। किलोवाट घंटा का जो मान होता है बच्चों वो क्या है, एक तरह से ऊर्जा होता है, वाट घंटा ऊर्जा होता है, इसका आंसर बच्चों ए होगा। दूसरा नंबर की बात किया जाए, हम सारे क्वेश्चन को बच्चों बगल में लिखे भी हैं, आप देख सकते हैं कि कौन क्वेश्चन कहां से आया है। और आपको जो हम दिखा दें कि ये सेट प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से हम दिए थे कि आप इससे प्रैक्टिस सेट करवा लें, और इसका बच्चों वीडियो के माध्यम से भी सॉल्यूशन हम करवाए थे, आप जाकर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के लिखा होगा फिजिक्स का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों क्या कि दूसरा क्वेश्चन निम्न से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 29 है, क्वेश्चन नंबर 29। और ये बच्चों 18 ये सेट नंबर सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 18। दो एक ही क्वेश्चन बच्चों 2 बार पूछा हुआ है, सेट 2 में पूछा हुआ भी है और 6 में पूछा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, वो आंसर होगा बच्चों लेंस का नियम, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर समय क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ है सेट 1 क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या बच्चों बढ़ जाता है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र बच्चों तो आप पढ़े होंगे, म्यू नॉट का मात्रक बताएं तो बच्चों न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन का MLT के पावर -2 और ए के पावर ऊपर जाएगा -2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ए होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ सेट का बच्चों। यहाँ पे देखें बच्चों बहुत सारे इसमें गलती किए हैं और इसको सही आंसर क्या होगा तो ये ध्यान दें। √100 म्यू नॉट बटा जाई नॉट का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो इसका मात्रक जो आंसर होगा बच्चों, इसका मात्रक ओम होगा। कोई बोले कि सर कैसे होगा, तो यहाँ पे देख ले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों, म्यू नॉट बटा जाई नॉट। इसको लिख सकते हैं बच्चों √100 म्यू नॉट जाई नॉट, गुना कर सकते हैं और गुना यहाँ पे करेंगे बच्चों किसका, म्यू नॉट से, म्यू नॉट से कहेंगे, म्यू नॉट से गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट के फिर से ही आ जाएगा, √100 डालेंगे तो ये प्रकाश का वेग है बच्चों c, और ये बचेगा म्यू नॉट। इसका मात्रक तो बच्चों क्या होगा, c का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब जब मात्रक r का निकालेंगे बच्चों v बटा i, तो v का मात्रक फॉर्मूला लिखेंगे W बटा Q इंटू आई, Q को W को लिखेंगे न्यूटन मीटर बटा एम्पियर सेकेंड, यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। बच्चों हूबहू मिला के देखेंगे तो जो r का मात्रक आएगा वही इसका मात्रक आएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा बच्चों। सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, इस टाइप से हूबहू आया हुआ है, देख सकते हैं। इस सेट नंबर 2 का है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सुग्राह्यता क्या बच्चों बढ़ जाती है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, उदासीन बिंदु बच्चों, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बताए भी थे क्लास में कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और 2 ही उदासीन बिंदु मिलता है बच्चों। अगर यहाँ पे 1-2 यहाँ पूछा उदासीन बिंदुओं पर तो बी का मान बच्चों 0 होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी।
बहुत सारे यहाँ पे वीडियो में गलती लिख बता दिए हैं, इसका आंसर बोल दिया बी बराबर बी एच, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया बच्चों, आई नॉट का मान दिया है 10 एम्पियर, तो वर्ग आई आर एम एस पूछा बच्चों, आई आर एम एस का वैल्यू निकालते हैं आई नॉट बाई रूट 2 और आई का मान 10 बटा रूट 2 से भाग दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा बी आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ये नहीं आया बच्चों सेट में इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, जो सेट में आया उसी की बात हम करेंगे। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जिसमें केवल प्रेरक मतलब कुंडली होगा, तो उसमें कुंडली होगा तो बच्चों फाई का मान 90 डिग्री होगा, जब फाई का मान 90 डिग्री होगा बच्चों तो कलांत कॉस फाई का मान जो होगा वो 0 होगा। इसका आंसर ए होना चाहिए बच्चों। शक्ति गुणांक 0 होगा तब तो बच्चों शक्ति क्षय का मान 0 होगा, क्योंकि कौन है बच्चों शुद्ध प्रेरकीय चाहे रहे चाहे शुद्ध धारिता रहे, दोनों में शक्ति क्षय का मान 0 होता है, क्योंकि कलांतर का मान 90 डिग्री होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हुआ उठा के पूछ दिया बच्चों 10 नंबर में, केवल धारिता, उसी को शुद्ध धारिता भी कह सकते थे। शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टा के बीच कलांतर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आया हो, देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 6। सेट करवाएं तो बच्चों आप जाके देखिएगा यूट्यूब पर, जो आपको लिखा होगा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 जाके सर्च कीजिएगा, तो आपको 4 महीने पहले लगातार वीडियो डालते जा रहे थे बच्चों, सेट प्रैक्टिस करवाए थे, आप सब देख सकते हैं, सारे के सारे सोल्यूशन किया भी है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ, देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चों सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 24 हुबहू आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों 2 पाई रूट अंडर 1 बटा एलसी होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1/2 पाई होता है, आवृत्ति पूछा है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली धारा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है बच्चों, तो ऊंचाई में वोल्टा बढ़ता है धारा घटता है, तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा घट जाएगा, वोल्टा बढ़ जाएगा, यानी द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है बच्चों कम होता है, तब तो द्वितीय कुंडली का वोल्टा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें सेट की बात नहीं है, सेट नहीं है तो सेट से नहीं आया हुआ हो तो सेट नहीं लिखे, आया तो लिखे बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बन दो, दर्पण है दर्पण, ध्यान दीजिएगा फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, ताकि दो ही स्थिति होता ही है, एक तो वस्तु रखेंगे ध्रुव और अनंत के बीच में, और एक वस्तु रखेंगे अनंत पर, तो जब वस्तु अनंत पर रखें तो फोकस और प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, इसलिए इसका आंसर ध्रुव और फोकस के बीच कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए बच्चों, किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम प्रकाश का वेग। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ध्यान से, इस टाइप से सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 में जाकर देखेंगे तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है साइन आईसी पढ़ाए तो बच्चों विरल माध्यम का आवर्तनांक बटा सघन माध्यम का आवर्तनांक, लेकिन प्रकाश के वेग में क्या लिखेंगे बच्चों, ये आवर्तनांक का उल्टा होता है, आवर्तनांक जो होता है बच्चों प्रकाश का व्युत्क्रम होता है, इसलिए C2 बटा C1 लिखेंगे, C2 सघन माध्यम का वेग होगा, C1 विरल माध्यम में वेग होगा। अब विरल माध्यम कौन है बच्चों निर्वात है, और सघन माध्यम कोई माध्यम की बात कर रहे हैं, इसमें वेग निकालना है। आईसी का मान दिया है, क्रांति कोण का मान 30 डिग्री दिया है, C2 पता नहीं निकालना है माध्यम में, और C1 निर्वात में वेग पता है 3 × 10⁸ होगा, इधर साइन 30 का 1/2 रखेंगे, और ये इधर आएगा 3 × 10⁸ तिरछे मल्टीप्लाई बराबर C2। अब 3/2 करके देखेंगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान बच्चों बड़ा होता है हमेशा, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 8, म्यू आर बहुत बड़ा होता है, तो ये आंसर इसका सही होगा बच्चों, ध्यान दें। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों कुछ टीचर्स जो गलती कर देते हैं, इसका वैल्यू ये बता देते हैं, ये नहीं होगा, क्यों नहीं बच्चों, ये किसके लिए है अनुचुंबकीय के लिए है, और लौह के लिए ये होता है, और प्रति के लिए लेस देन हो जाता है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसलिए लौह चुंबकीय के लिए म्यू आर 1 से बहुत बड़ा होता है। 16 की बात किया जाए बच्चों, सिंपल सा कह रहा है
श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध है R1 R2, तो प्रत्येक प्रतिरोध में परिवाहित धारा क्या होती है बच्चों? श्रृंखला। दिक्कत लग रहा है किसी को अंग्रेजी हिंदी में, तो सीरीज समझिए, यानी श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है बच्चों? समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 10th लेवल क्वेश्चन है बच्चों। धारा सब में समान जाएगा। 17 की बात करते हैं, धारा घनत्व बच्चों। क्वेश्चन क्या है ये बच्चों? क्वेश्चन कभी कभी किस टाइप से देता है ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर सेट जाकर देखेंगे, सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको ये मात्रक नहीं दिया बच्चों, बल्कि फॉर्मूला दिया है 4 ऑप्शन में। धारा घनत्व का फॉर्मूला दिया है J बराबर I/A। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है बच्चों। अब बच्चे कोई जाकर देखेंगे, ये हम बता रहे हैं, हुबहू की बात नहीं करेंगे कि सर जाकर देखे तो ये ऑप्शन है ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला है। और आपको पहले बताएं कि आप जाकर चेक कीजिएगा, वीडियो भी मेरा डाला गया है, मात्रक बीमा से संबंधित एक वीडियो भी है बच्चों। आप जाकर वीडियो देखें, बहुत जितना भी इसमें मात्रक और बीमा है वो सब वीडियो में मैच करेगा बच्चों। तो यहाँ पे फार्मूला जरूर दिया है बच्चों, इस फार्मूला से ही मात्रक निकाल देंगे, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन जरूर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी ऐसा टाइप से क्वेश्चन भी आता है कि क्वेश्चन यहाँ मात्रक दिया है, फार्मूला दिया हुआ। कभी कभी न्यूमेरिकल में आएगा, जैसे आगे हम बताएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अंतर नहीं है, क्योंकि अगर ये बनाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, फार्मूला से ही बनता है बच्चों, धारा बटा क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बच्चों 18 का। किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए, उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर स्थिर रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। बच्चों यहाँ पर क्या है ना, इस सेट में क्वेश्चन ये दिया है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग, VD का फॉर्मूला बता क्या दिया है? E कैपिटल E बटा M इंटू टाउ। अब यहाँ पे बच्चों इस सेट में हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं हुबहू आया, तो हम डायरेक्ट बता ही रहे कि हुबहू आया है। लेकिन इस टाइप में इसमें क्या आया बच्चों? यहाँ पे क्या दिया है ना, यहाँ पे E का मान नहीं दिया, बल्कि विभवांतर दिया है। और बच्चों आपको हम पढ़ाए थे भी बार बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होगा वो विभवांतर बटा लंबाई होता है, यानी EV बटा ML इंटू टाउ। अब लंबाई को दोगुना कर देंगे, और विभवांतर बच्चों स्थिर रखेंगे, तो लंबाई नीचे में दोगुना होगा, तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा बच्चों? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। बात करते बच्चों 19 का। धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर, बार बताए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है। फार्मूला भी बताए थे, जब फार्मूला सिखा रहे थे, आप जाकर वीडियो जाकर देखिएगा कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो μ0 Ni/L होता है, जहां L लंबाई है, N फेरों की संख्या, I यह फार्मूला लिखाए थे, जाकर देख सकते हैं, μ0 Ni/L। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बताए थे बच्चों, क्या याद कर लीजिएगा? अक्ष के अनुदिश, अक्ष के समांतर भी कह सकते हैं। 19 का बी। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आए थे? बच्चों डायनोमो के नाम सुने होंगे बार बार कि सर डायनोमो काम जो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित करता है। डायनोमो नहीं देखो बच्चों, क्या लिख दिया? विद्युत जनरेटर। ये डायनोमो ही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको हमेशा डायनोमो दिया था, यहाँ पे जनरेटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जनरेटर मतलब डायनोमो जो काम करता है जनरेटर डायनोमो पर ही कार्य करता है। इस तरह से आंसर सही है बच्चों। 2 बार पूछा है, 6 में 10 नंबर क्वेश्चन भी है, 14 नंबर क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। एक परिनालिका का स्वाप्रेरक निर्भर करता है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? निर्भर करता है, किस पर करता है? अब बच्चों इसके माध्यम के बहने वाली धारा, लंबाई, परिनालिका की लंबाई BSE। तो बच्चों ये जो है ना, इसमें हम बता दें आपको, इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं दिया है सेट 6 में ना, क्वेश्चन नंबर 33 सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 33 में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेट 6 की बात जो कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए कि बात हो रहा कौन चैप्टर का? चुंबकत्व का। ये चुंबकत्व का क्वेश्चन है, इसलिए आप मालूम पड़ेगा कि चुंबकत्व का सेट 6 देखना जा रहे हैं, चल गए विद्युत धारा का सेट 6 देखने के लिए, या ऑप्टिक्स का सेट 6 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। सर क्वेश्चन तो है ही नहीं है। अरे बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बच्चों को कहाँ का ये पर ध्यान देना है कि ये परिनालिका कहाँ का पढ़ना है? चुंबकत्व में पढ़ना है। तो चुंबकत्व का जाकर सेट 6 जाकर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, तब आपको मिलेगा, ना कि आप प्रकाशिकी में चल जाइएगा तो मिल जाएगा नहीं, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हम इसमें लिखाए थे, L बराबर μ0 N²A/L। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं किस पर निर्भर कर देगा? μ0 माध्यम पर, A क्या है? क्षेत्रफल पर, L क्या है? लंबाई पर, N क्या है? फेरों की संख्या पर। तो
तो यहाँ पे क्या बच्चों, इसके माध्यम से बहने धारा पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या, यहाँ इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। परिणाम की लंबाई, ये भी सही है। आंसर क्या होगा बच्चों, बी और सी दोनों सही होगा, लेकिन ए सही नहीं है। धारा पर निर्भर एल नहीं करता, क्योंकि एल क्या है, कुंडली का गुण है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। दो समान आवेशी बिंदु जिनमें प्रत्येक पर इतना आवेश है 1 मीटर दूरी पर बाएं में रखा जाता है, निकाय की स्थिति ऊर्जा। बच्चों यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ पे उसी टाइप पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वैल्यू बदला हुआ है। दो समान है, यानी Q1 का भी मान 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान भी 1 माइक्रोकूलम, दूरी 1 मीटर। एनर्जी के फॉर्मूला पढ़े होंगे, K Q1 Q2 बटा स्मॉला। मान रखेगा K का मान 9 × 10⁹, Q1 भी 1 माइक्रो है बच्चों। माइक्रो का मतलब जानते होंगे 10⁶। Q2 भी 1 माइक्रोकूलम है, दोनों का वैल्यू समान है। दूरी कितना है, 1 मीटर। -12 + 9 -3, 9 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर सी जूल आएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप से दिया है, होता है। अब खोजिएगा सर कि वही वैल्यू हो, वही मान हो, तब जाकर कुछ क्या होता है, उसी टाइप का रहता है, टाइप देख के बना लीजिए। साइंस से बच्चों, आर्ट्स तो है नहीं कि एकदम हूबहू। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ही है। अब जो हूबहू नहीं है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अब देख सकते हैं। अब ये बच्चों, ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, धारिता का मात्रक। ये सेट 4 की बात कर रहा। अब पता चला कि कोई बच्चा जाके देख रहा है चुंबकत्व में सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 मिलवे नहीं करेगा, है तो क्वेश्चन कहाँ का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, स्थिर वैद्युतिकी का है, सेट 4 का। तो यहाँ पे धारिता का मात्रा क्या हो बच्चों, आप सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आप जाकर सेट में देखेंगे फॉर्मूला दिया होगा, कूलाम बटा विभव। तो कूलाम बटा विभव कहाँ पे होगा बच्चों, देखिए कूलाम पर विभव मतलब वोल्ट, सी बराबर Q बटा V। आंसर डी आएगा। 24 के बाद देखते हैं बच्चों, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं बच्चों। यहाँ भी क्वेश्चन हम फिर बोलते हैं, सेट 4 का जो है कैपेसिटी स्थिर वैद्युतिकी का, अब जाकर देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों, बल्कि ये ऑप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है। अब इस अगर फॉर्मूला जिस बच्चे को पता है, इसका आंसर सही बताएगा। देख सकते हैं बनाया भी सही बच्चा ये सी। तो जाई नोट का माध्यम है, ए क्षेत्रफल है, डी दूरी है। आकृति पर, आकार पर निर्भर करेगा, बड़ा छोटा यानी क्षेत्रफल पर, आकार पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। आंसर निर्भर नहीं करेगा तो सी, निर्भर नहीं करता, आंसर सी होगा। 25 की बात किया जाए बच्चों, किसी चालक की बाहरी सतह विद्युत क्षेत्र का मान। ये हूबहू क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है, सतह के लंबन, ऑप्शन नंबर बी। किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र का मान, ये हूबहू जो आया है, आंसर क्या होगा, 0। लिखा भी बच्चा आंसर सही बच्चे बनाया भी है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश है बच्चों, तो कहता ऊर्जा क्या होगा, कौन कथन सही थे। स्थिति ऊर्जा फॉर्मूला K Q1 Q2 बटा स्मॉल आ। Q1 Q2 एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी स्थिति ऊर्जा हमेशा क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश, अगर सिर्फ बोलते दो आवेशों की स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ पे ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया विपरीत चिन्ह, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव आएगा। चिन्ह विपरीत नहीं करता, सिर्फ आवेश की बात करता तो आवेश आ जाता। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, क्या होता है, फाई बराबर क्यू इन बटा जाई नॉट। तो आवेश के क्या होगा बच्चों, क्या होगा तो आवेश के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश के समानुपाती होता है बच्चों। यहाँ पे शून्य कर दिया, बहुत सा ध्यान दीजिएगा। कोई बंद सतह है बच्चों, इस बंद सतह से विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जाएगा, तो कुल कितना होगा बच्चों, गॉस के क्यू मीटर जाई नॉट होता है, जो क्यू के फाई क्या होगा, क्यू के समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, आवेश के समानुपाती होगा।
हाँ, अगर चुंबकीय फ्लक्स होता बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता, क्योंकि बंद सतह में जब फ्लक्स जितना जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, लेकिन विद्युतीय फ्लक्स बंद लूप नहीं बनाता, बाहर निकल सकता है या अंदर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी बंद तल से आप गॉस के प्रमेय जब परिभाषा लिखिएगा तो अपने आप आएगा कि किसी बंद तल से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उस तल में उपस्थित आवेश का 1/J0 होता है। फाई बराबर क्यू इन J0, तो जीरो कैसे होगा, वो तो फाई इनवर्स क्या क्यू पर क्यू जीरो होगा तब फाई जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखें, समान फोकस दूरी वाले समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, क्या है, समान फोकस दूरी अभिसारी मतलब उत्तल है तो दोनों पॉजिटिव होगा, यानी F1 प्लस F2। इसका बच्चों हम व्यंजक बताए थे 5 नंबर का भी आई, लेकिन क्वेश्चन भी आया हो, देख सकते हैं हूबहू, तो F हो जाएगा बच्चों, तो यानी F 2/F आएगा, उलट देंगे तो F/2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनाई है। उत्तल लेंस की क्षमता यानी पावर दिया बच्चों 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी, ये बच्चों फॉर्मूला है यहाँ पे। अब क्वेश्चन मिलाइए कि सर 2 डायोप्टर मिले ऑप्टिक्स का सेट नंबर 1 में जाकर देखिएगा तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 25 में नहीं मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला कैसे बना दीजिएगा या उसी टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो F बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/P भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, डायोप्टर दिया है तो यहाँ P का वैल्यू 100 कर सकते हैं, तो P का वैल्यू 2 यानी 50। तो बनाए बच्चों 100 क्यों लिख दिए, सेंटीमीटर लाने के लिए, अगर नहीं तो बच्चों कितना आता है 0.5 मीटर आता है, 0.5 दशमलव मीटर 0.5 मीटर आता है, 100 से गुना करते हैं बच्चों तो फिर से 50 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या गया, तो याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन के कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, रंगीन विपतन उत्तल, तो बच्चों अवर्णक लेंस क्या करता है ना, उसको विपतन को क्या करता है, कम करता है, उसको त्रुटि, विपतन मतलब त्रुटि को क्या करता है, कम करता है, उसको अवर्णक संयोग। 32 में क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन परवाया भी है, किसी लेंस को जल में डुबा दिया जाए जिसका वर्तनांक लेंस के पदार्थ क्या पदार्थ के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी आप पढ़ाएंगे लेंस निर्माता सूत्र से जब बनाइएगा बच्चों फॉर्मूला 1 बराबर F बराबर N2/N1 - 1 इंटू 1 माइनस, ये फॉर्मूला लगाइएगा, ये लेंस का वर्तनांक के माध्यम वर्तन दोनों समान हो जाता है, एक में से एक गया 0, पूरा मान 0 ने 1/F बराबर 0, इसलिए F का मान बच्चों इन्फिनिटी आया, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी। 33 की बात किया जाए, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता बच्चों, आंसर क्या होगा सी व्यतिकरण। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं सबका लिखा हुआ है, ऑप्टिक्स का है, इसलिए आप देख सकते हैं सब कहाँ से क्वेश्चन आया, सब बगल में लिख दिए हैं कि दिक्कत ना आपको हो। निम्नलिखित में किस ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, ध्वनि तरंग बच्चों, आंसर ध्वनि तरंग होगा इसका। 35 की बात किया जाए बच्चों, 35 का 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करते, इसकी दृष्टि, इसका दृष्टि दोष बताओ, पूछा दृष्टि दोष, क्लियर बच्चों यहाँ पर दिख रहा है, जो लेंस लगाए हैं उसका क्षमता पॉजिटिव है, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। अब फोकस दूरी पॉजिटिव किसका होता है बच्चों, उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस जो उपयोग करते हैं हम दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आया हो क्वेश्चन सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन यहाँ पर कहेंगे सर यही क्वेश्चन आया हुआ, नहीं, यहाँ पे इसमें सिखाया गया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो उत्तल लेंस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो इसी से संबंधित इसलिए कह सकते हैं इसका आंसर है। 36 की बात किया बच्चों, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ, लगातार आया हुआ बच्चों, देख सकते हैं इसी टाइप से है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि एक ही तत्व है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, एक ही तत्व के समस्थानिकों को, एक हाइड्रोजन है बच्चों के बीच मुख्य अंतर, तो इसका जो एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच, जिसका समस्थानिकों के बीच हाइड्रोजन और मान लेते हैं बच्चों दूसरा क्या है न्यूट्रॉन,
दोनों का तो परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, अंतर हो जाएगा। दोनों की परमाणु संख्या समान होता है, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन कह सकते हैं या त्रिट्रॉन कह सकते हैं। रेडियोधर्मी स्रोत क्षय प्रकार किसको करता क्षय? क्षय प्रकार नहीं है बच्चों, मौन क्षय होता है। ऑप्शन नंबर डी। रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय। ऑप्शन नंबर 37 की बात करते हैं अब 38। ये बच्चों क्वेश्चन बनाने वाला है, बना सकते हैं। इतना तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा फॉर्मूला, ये देखिए फॉर्मूला दिया बच्चों सेट में, सेट का फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल बनाइएगा Hc बटा लैम्डा और H का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34 और C का मान 3 गुना 10 के पावर 8 और बटा में लैम्डा का मान बच्चों कुछ दिया होगा 500 नैनो का मतलब 10 मान। बच्चों यहाँ से अब गुना किया जाए, जैसे गुना करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 6 तिया 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 19 बटा 2, इसको -7 ऊपर जाएगा बच्चों, -7 ऊपर जाएगा तो +8 7 हो जाएगा, 8 7 15 5, 15 को घटाएंगे बच्चों यहाँ पे कितना, तो 14 में से 5 गया 9 -29 भागा देंगे बच्चों 5 तिया 15 और बचेगा 4 5 45 45, फिर बच्चों कितना आता है 3 5 7 35 5 4 20। इस टाइप से लगा के देखें तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 3.9 10 के बाद -29, 29 नहीं बच्चों 29 नहीं आएगा, 3 से 2 से 19 आएगा। तो यहाँ पे अगर 3.97 के देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट लगभग क्या होगा, 4 गुना 10 का -19 होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर फॉर्मूला बता ही दिए हैं, ये आंसर ही होगा। 39 की बात किया जाए बच्चों, थोड़ा ध्यान दें, ये क्वेश्चन मेजर टेस्ट का भी है, सेट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में बामर दृश्य भाग, दृश्य भाग कौन पढ़ता है बच्चों, यहाँ पे देखें बामर श्रेणी। 40 की बात किया जाए तो इनमें कौन आवेश रहित है, आवेश तो अल्फा पर भी आवेश होता है बच्चों, बीटा पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन फोटोन ऊर्जा है, इस पर आवेश नहीं होगा, आंसर डी। बात किया जाए 41 का एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें क्या होता है बच्चों, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, ऑप्शन नंबर डी। 42 की बात किया जाए बच्चों, एक एमयू की तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 43 की बात किया जाए तो क्या होगा, 43 की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि एक 100 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। बच्चों यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, धारिता का C का मान दिया है 100 माइक्रोफराड। आप सेट में जाकर देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस वैल्यू अलग बच्चों 6 होता दिया है और V का मान 100 वोल्ट दिया है, मतलब 10 के पावर 2 वोल्ट। और ऊर्जा फॉर्मूला पढ़े बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, C का मान जो लिखेंगे 10 के पावर यहाँ पर -4 होगा और V का मतलब 10 के पावर 2 का स्क्वायर, 4 कट जाएगा बच्चों 0.5 आएगा, 0.5 जूल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा कैलकुलेशन में किसी को मिस्टेक ना हो, 10 के पावर 2 में से 4 की मान 6 तो -4 होगा और V का मान 100 बन 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का 2 4 4 -4 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, इतना आंसर आएगा बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, हाफ CV स्क्वायर ए। 43 के बाद 44 की बात देखें बच्चों, 44 देखा जाए, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। यहाँ पर तो सेट में जाकर देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, तो ये कौन मात्रक होगा, तो ये मात्रक होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र के। 45 की बात किया जाए बच्चों, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध, तो आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा √V आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विभवांतर V के बीच संबंध, तो क्या होगा V के आप पढ़िएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ओहो, तो फिर से वही बच्चों अपवाह वेग VD का फॉर्मूला लिखेंगे E बटा A इंटू टाउ, और यहाँ से V बटा L कीजिएगा तो यानी टाउ,
भी के समानुपाती होगा, भी के समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात किया जाए बच्चों, चालक की वोल्टा भी धारा आई के बीच ग्राफ सरल रेखा है, यानी भी और आई के बीच ग्राफ कैसा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा है। तो इसका ढाल बताए थे, ओम के सीमाएं में भी बताए थे, बाई अक्ष, हाँ बाई अक्ष की आई को प्रदर्शित करता है, तो थीटा कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सारे गलती कर देते हैं और बहुत से गलती किया है, इसको सुधारना है। हम बताए थे भी जब क्वेश्चन करते हैं तब जाके सेट प्रैक्टिस में कि यहाँ पे आई है, अब लिख दिया बाई अक्ष पर कौन बच्चों आई है, और एक्स अक्ष पर कौन होगा तो भी होगा। अब इसका जो ढाल होगा बच्चों, ये ढाल क्या कहता है, चालक का प्रतिरोध आर बराबर जो होगा वो अब tan थीटा नहीं होगा बल्कि cot थीटा होगा। कभी सर कैसे, इसलिए बच्चों भी बराबर पड़े होंगे आई आर, लेकिन भी तब लिखेंगे यहाँ पे जब बाई अक्ष पर होगा, इसलिए आई बराबर लिखेंगे 1/r इंटू भी। आई हो गया बाई अक्ष पर, अब भी हो गया एक्स अक्ष पर, tan थीटा का मान 1/r, इसलिए r का मान tan का उल्टा cot होगा। ऑप्शन और बच्चों बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसमें गलती करते हैं। 47 की बात किया जाए बच्चों, ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ की शक्ति तो हूबहू क्वेश्चन है बच्चों, v²/r। ऑप्शन नंबर पी पढ़े होंगे, v, तो सिंपल सा फॉर्मूला 10th लेवल में पढ़ना होगा, v²/r। 47 के साथ उसके बाद बच्चों 48 में आइए, ताप बढ़ने पर बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 32 हूबहू आया है। सेट चालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, बढ़ने पर घटता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका है। 49 की बात किया जाए बच्चों, 49 में बच्चों हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है कि आर बराबर पड़े होंगे ρl/a। ऑप्शन कोई होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 50 की बात किया जाए बच्चों, 50 का सिलिकॉन में बोरॉन में जो त्रिसंयोजी है, जिसका वाहकत्व कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब जैसे त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे, सिलिकॉन में मिलाओ चाहे जर्मेनियम मिलाओ, तो बन जाएगा बच्चों पी प्रकार का अर्धचालक, आंसर बी। 51 की बात किया जाए, एन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक, एन में क्या होता है बच्चों, हम बताए थे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो कम कौन होगा तो इलेक्ट्रॉन होल, आंसर बी होल कम होगा। आंसर देखिए बच्चों सेट का है। 52 की बात किया जाए बच्चों, क्वेश्चन 52, कौन सा गेट तभी सही निर्गम देगा जब निवेश भिन्न कौन बच्चों, जौर, XOR याद रखिएगा। 53 की बात किया जाए बच्चों, पश अभिनत डायोड होता है, जेनर डायोड होता है बच्चों, जेनर डायोड क्या होता है, ये पश डायोड होता है जो उत्क्रम की स्थिति में लगातार धारा का प्रवाह करता है। और एक होता है फोटो डायोड, तो फोटो जैसे बोलते हैं एलईडी, तो एलईडी में क्या होता है बच्चों, एलईडी में क्या होता है, वो उत्क्रम की स्थिति नहीं होता, वो अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। तो यहाँ पे बच्चों जेनर डायोड होगा, और फोटो डायोड भी अगर होता है तो आंसर क्या बच्चों डी रखिएगा, ए और सी होगा। नैंड गेट की बात किया जाए बच्चों, नैंड गेट की बात किया जाए तो ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, सेट 5 का a इंटू बी का बार, ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात किया जाए बच्चों, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी। 56 की बात किया बच्चों, टीवी प्रकाश में बार रिपीट करता है, कौन सा वृत्तीय प्रकाश उपयोग होगा, 300 से 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आया हुआ बच्चों सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 7। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आवेश को भी आधा कर दे तो आवेशों के बीच बल। बच्चों ये इस टाइप से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आप देखिएगा फॉर्मूला में K/Q1 Q2/R स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया बच्चों, दो आवेशों के बीच की दूरी आधा जैसे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई। और Q1 कहता है एक आवेश को आधा कर दें, यानी Q1 आधा करेंगे तो Q/2, तो दोनों के बाद क्या होगा, तो यहाँ जो आधा नहीं है, देखिए हम ध्यान दीजिएगा कि Q1 मान लेते, Q1 छोड़ देते इसी तरह से, और Q2 को कर देते हैं बच्चों कितना, Q2/2, पहले था Q2 अब हो गया Q2/2, और यहाँ पे R/2, तो 4 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे जाएगा, यानी 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो दोगुना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर बी। अब 58 की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या विराम से त्वरित करता है इनकी चाल। मतलब चाल कैसे निकलेंगे बच्चों, यहाँ पे चाल निकलेंगे W बराबर निकालेंगे, जो कार्य होगा वो किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, और कार्य को लिखेंगे Q इंटू V मतलब विभवांतर बच्चों, और चाल का लिखेंगे संकेत हाफ m v डैश का स्क्वायर, यहाँ से 2qv/m होगा यानी v डैश स्क्वायर, इसलिए v डैश का मान आएगा √2qv/m। v विभवांतर है, v डैश चाल है, तो v डैश जो आया बच्चों √v के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो कार्य हुआ है बच्चों वो किसके रूप में हुआ है, गतिज ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट हूबहू क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है आवेश बटा द्रव्यमान कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। संधारित्रों को समांतर क्रम समझने में संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होता है, समान, सिंपल सा पहले दिया था, प्रतिरोध वाला दिया था, तो धारा समान होता है श्रेणी क्रम में, यहाँ पे समांतर क्रम विभवांतर समान होगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 की बात करते हैं बच्चों, 61 वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसकी प्रतिकर्षण बल घट जाता है। माध्यम आएगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर K Q1 Q2/R स्क्वायर, और K मतलब होता है तो 1/4 पाई जाई नॉट, और माध्यम तो जाई M लिखेंगे Q1 Q2/R। देखिए बच्चों R जाई किधर आए, बटा में, जाई जैसी आएगा F का मान घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते बच्चों 62 की बात किया जाए, इतना माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना से इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी टाइप से बच्चों क्वेश्चन करवाया गया है सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 23 है। P और Q गुना L होता है, Q का मान 0.2 गुना 10⁻6 और L कितना सेंटीमीटर में, 10⁻2 गुना करेंगे 0.6 10⁻8 कूलाम मीटर। अब यहाँ पे -8 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो 10.6 सेंटीमीटर -2 -8, यहाँ पे कोई ऑप्शन में करता हूँ 6 किलोमीटर नहीं बच्चों, 6 8 किलोमीटर गलत, 12 किलोमीटर 12 नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आंसर, P बराबर 2 बराबर विपरीत, दूरी कितना दिया 3 सेंटीमीटर दिया बच्चों, 3 सेंटीमीटर को लाएंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻2 होगा, मीटर में लाना है, और माइक्रो का मान 10⁻6 -8 तो एक 9 होना चाहिए बच्चों, 9 ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको 2 करना पड़ेगा तो 2 जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और नहीं 2 करेंगे बच्चों तो देख रहे आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन आपको सामने कर रहे हैं, फॉर्मूला की P और Q इंटू L आपके सामने कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक मार रहे हैं बच्चों, बनाने वाला क्वेश्चन को बना के दिखा रहे हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। बच्चों यहाँ पर क्लास में हम करवाए थे भी कि यहाँ पे हम सेट 2 में क्वेश्चन क्या था कि 5 गो डायपोल था, उसको बंद पृष्ठ में रख देंगे, तो एक डायपोल बच्चों नेट आवेश कितना था 0, क्योंकि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का मान समान होता है, तो एक डायपोल रखेंगे तो उसका नेट आवेश 0 आएगा, -Q +Q, और ऐसा ऐसा जितना डायपोल रखे 1 गो 2 गो 3 गो 5 गो सबका नेट आवेश 0 आएगा, तो n गो रखें तो 0 आएगा, तो जैसे कुल आवेश 0 आएगा तो 5 बराबर Q बटा जाई नॉट, Q का मान 0, आंसर डी। समान आयाम समान तरंग के दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित किया जाते हैं, तो आयाम का महत्तम मान कम होगा, cos फाई का मान पढ़ेंगे √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 cos a2 cos फाई, फाई का मान क्या लेंगे बच्चों 0 डिग्री, तभी जाकर cos फाई का मान महत्तम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 की बात किया जाए, 65 ध्रुवित प्रकाश में तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 66 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 66 बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, कौन तरंग नहीं है, तो गामा भी एनर्जी है, अवरक्त भी एनर्जी है, एक्स है, लेकिन कौन नहीं होगा बच्चों, आंसर ए अल्फा किरणें, ए आंसर होगा। अब 67 की बात किया जाए, किसी दिशात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है, डिपेंड्स नहीं करती है, तो बच्चों यहाँ पे चाल जो है ना तरंगाइज पर निर्भर करता भी, परावर्तिता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता भी, तो क्या नहीं करता है,
आवृत्ति पर। कभी सर कैसे थोड़ा समझा दीजिए हमको, तो देखेंगे फॉर्मूला एक पढ़ाए भी थे कि सी का मान होता है √अंडर म्यू नॉट जाई नॉट। जाई नॉट प्रभावता है, म्यू नॉट चुंबकशीलता है, माध्यम है। तो बच्चों यहाँ पे अब इसका मान तरंगदैर्घ्य के रूप में होगा, नहीं प्रकाश की चाल पर निर्भर किया, चाल निर्भर किया मतलब तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर निर्भर करेगा, और आंसर क्या होगा बी, आंसर बी होगा। 68 देखें बच्चों, 68 आया हुआ क्वेश्चन। अब लॉन्ग का ही क्वेश्चन बच्चों, लॉन्ग में ये पूछा हुआ है। हम लॉन्ग में इसको समझाए थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की आपतित का तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ेगा। ऊर्जा होता तो अपरिवर्तित होता, लेकिन धारा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। 59 की बात करते हैं, 59 क्या होगा, किसी गतिमान संबंध डी विरुद्ध तरंगदैर्घ्य की निर्भरता किस पर नहीं करते बच्चों, फॉर्मूला पढ़े होंगे, लैम्डा बराबर h बटा √2m/ke। इसी को लिखते हैं बच्चों h बटा p, p है संवेग। संवेग में संवेग पर निर्भर किया, द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि संवेग में द्रव्यमान भी होता है और वेग पर। निर्भर किस पर नहीं करेगा बच्चों, आवेश पर। निर्भर किस पर नहीं करेगा, आवेश पर। आंसर बी। तो ये फार्मूला है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से दिया है, तो फार्मूला अगर आप जानेंगे तो ऑप्शन बना सकते हैं क्वेश्चन। और सबसे आखिर में क्वेश्चन क्या है जो 70 आप देख सकते हैं, फोटोन की गतिक द्रव्यमान का सूत्र एक समझाए भी थे। ये फोटोन की ऊर्जा जो होता है h न्यू होता है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताए थे mc² लिखेंगे, जो m क्या है गतिक द्रव्यमान, तो m का मान जो होगा h न्यू बटा c²। कोई ऑप्शन होगा जो h न्यू बटा c², ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपको समझाएं आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया बच्चों आप सबको क्लियर बाय क्लियर सेट बाय सेट बता चुके हैं। आप जाकर देखना है तो आप देख सकते हैं बच्चों को, हम बताए भी थे कि ये सेट करवाए थे। इस सेट में बच्चों बहुत सारे सेट 1 सेट 2 टॉपिक बाई टॉपिक था, सबका करवाए थे। और इसके साथ में आखिर में बच्चों VVI क्वेश्चन था जो हम इसमें दिए थे, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इससे भी संबंधित बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसकी बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय की बात करेंगे। टोटल गिनते हैं बच्चों तो 48 क्वेश्चन इस सेट से आया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो में कितना क्वेश्चन आया है, 48 क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो सब्जेक्टिव का। सबसे पहले बच्चों क्यूरी का नियम पूछा हुआ, क्यूरी का ताप नियम जो आप पढ़े होंगे कि x जो m होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, वो परम ताप के क्या होता है वृत्त कर्मानुपाती होता है। इसी को कहते हैं क्यूरी का नियम कहते हैं बच्चों। अगला क्या बच्चों जो आया हुआ सेट 47 का शॉर्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखना बच्चों। ये तो सेट से नहीं आया हुआ है, लेकिन बच्चों हम एक किताब दिए थे इंपॉर्टेंट, छोटा सा गेस्ट टाइप को शुरू में दिए थे आपको। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन वो पता होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव जो VVI था उसका दिए थे, उसको स्पाइरल करके दिए थे, उसमें से क्वेश्चन जाके चेक करेंगे तो आया हुआ है। उसके बाद बच्चों क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, या विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखित है। कोई भी डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो W का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल में करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव में जाकर देखिएगा। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 21 हूबहू क्वेश्चन आया है, PE 1 - cos थीटा। थीटा बच्चों घुमाए कितना 180 रखेंगे तो 180 -1 माइनस प्लस 2PE हो जाएगा फॉर्मूला। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, आसानी से उम्मीद है कि बना लिए होंगे बच्चों। यहाँ पे माइनर टेस्ट का क्वेश्चन 8 भी है, लॉन्ग क्वेश्चन सेट से आया है 30 नंबर संचार प्रणाली में। और शॉर्ट्स का क्वेश्चन भी जाकर देखिएगा तो मिलेगा सेट में, संचार प्रणाली में संचार के लिए प्रयुक्त 2 विभिन्न विधियों को लिख रहे हैं। वीडियो भी जाकर देखेंगे बच्चों, संचार का हम करवाए थे। वीडियो में आपको हम बात करते हैं कि वीडियो जो VVI दिए थे उसमें हम बता दें पहले कि 3 क्वेश्चन आया है, क्या क्या है बच्चों, पहले इसका आगे हम बढ़ा देंगे फिर हम चर्चा करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते बच्चों, हाँ टेस्ट से भी आया है, इसका आप देख सकते थे, टेस्ट लिखा हुआ है माइनर टेस्ट 8 का, क्वेश्चन नंबर जो है 8 का है। 5 नंबर जो दशमलव, ये क्वेश्चन बनाने वाला 21 और 43 के उन तुल्य द्विधारी संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। यानी इसको क्या करना है, दशमलव संख्याओं 21 और 43 को इस तरह से करना रहता है बच्चों, आपको पता होगा इस तरह से कर रहे हैं। 2 × 10 क्या वर्ग लगेगा बच्चों, 10 वर्ग लगेगा, बचेगा 1, फिर 2 में 5 वर्ग लगेगा बच्चों 0 बचेगा,
फिर दो होने लगेगा, एक बचेगा, फिर 2, फिर 1 होने लगेगा और ये 0 बचेगा। 1 0 1 यानी 1 0 1 0 1 ये आगे बचे, इसमें ला दिए। उसी तरह 43 को कर देना है, दोनों को कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। जो आसान था बच्चों, उम्मीद है कि बनाए भी होंगे। नाभिकीय विखंडन आपके समय बच्चों क्लास में पूछे भी थे कि सर कैसे बनाएंगे, तो हम बताए थे बच्चों नाभिकीय विखंडन आपके समय के बीच के पहले से दोनों का परिभाषा लिख देना है। तो ये दोनों का जैसी परिभाषा लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर और बढ़ाना है तो नाभिकीय विखंडन कहेंगे, इसमें ऊर्जा उत्पन्न तो होता है लेकिन नाभिकीय समय में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो 2 पॉइंट बना के लिख सकते थे, पहला परिभाषा, दूसरा ऊर्जा से संबंधित बात करते हैं, तो 2 नंबर उम्मीद है बच्चों मिल जाता। आप किए भी होंगे, उम्मीद है कि बच्चों बनाए भी होंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में बताए थे बच्चों कि ट्रांसफार्मर के कोड, ये सेट का लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ 15 नंबर, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन बच्चों बना लिए होंगे। अब अगला नंबर बच्चों 8 नंबर क्या है कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा समान है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अधिक। बच्चों हम VVI करवाए थे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के व्यंजक। क्वेश्चन तो लॉन्ग में नहीं आया लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव देख सकते कितना आया हुआ है, और खासकर लघुत्तर ये भी आया है जो VVI करवाए थे, वीडियो में भी करवाए थे और गैसिंग क्वेश्चन भी दिए थे। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला मतलब पढ़ाए भी हैं, वो h/√2m ये लिखाए भी हैं। अब देखिए के बच्चों गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या कर रहा है, समान है, तो m पर यानी लैम्डा निर्भर किस पर किया बच्चों, m पर। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो कहता है कि अधिक होगा, और क्यों होगा, तो अधिक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। तो आप पहले ये फार्मूला लिखेंगे, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, फिर लैम्डा कहते हैं कि इस तरह से कि द्रव्यमान पर निर्भर किया है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा इस समीकरण के अनुसार तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। आज इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा होगा। इस तरह से लिखना था, लिख दिए होंगे उम्मीद है कि। ये बच्चों 12 बताए थे कि इस साल बच्चों आवेश का आयतन घनत्व ही पूछेगा, आपको बताए थे, उम्मीद है कि बनाए हैं भी होंगे। इसका क्वेश्चन सेट से भी दिया हुआ है और टेस्ट से भी आया हुआ है, माइनर टेस्ट में जाकर देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ माइनर टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों, ये गैस वाला जो स्पाइरल पेपर था उसमें दिया हुआ था, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं, इसका ऐसा मतलब लिखें। यहाँ से बच्चों क्लास में हम VVI करवाए थे कि ये बच्चों किसका वैल्यू दिया है, V का मान दिया है 220 वोल्ट, बहुत अच्छा। R का मान 8 ओम और XL का मान 6 ओम। इसका मतलब बच्चों XC 6 ओम है, इसका मतलब अनुनाद की स्थिति में, तो ध्यान दीजिएगा अनुनाद की स्थिति में है, तो कहता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, अब परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करें। तो बच्चों आप IRMS निकाल सकते हैं, वोल्टेज का VRMS, और ये क्या बच्चों दिया था, किसी पर आरोपित इतना वोल्ट है, तो ये 220 वोल्ट बच्चों ये आंसर इसका आया, क्योंकि जो वोल्ट आरोपित होता है वो शिखर मान नहीं है बल्कि वो कौन मान है, वर्ग माध्य मूल है। लेकिन प्रतिबाधा बच्चों क्या लिखेंगे, रूट बताएं थे फॉर्मूला, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये दोनों 0 हो जाएगा, R² का वैल्यू रख दीजिएगा, 8 ओम आंसर है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से किस प्रकार निर्भर करता है, तो फिर से उसी टाइप से आ गया तरंग अपवर्तनांक। तो बच्चों यहाँ पे अपवर्तनांक जो होता है ना, उसी समीकरण के अनुसार A+B बटा लैम्डा स्क्वायर होता है, पढ़ाए होंगे जाकर देखिएगा कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है। उसी समीकरण बताए बच्चों VVI इस तरह से आप बना सकते हैं, समीकरण लिखिए उसी समीकरण और बताएं कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा। A और B तो एक नियतांक ही, कुछ नियतांक कहते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लेकर बच्चों ये टेस्ट में भी दिए थे, और ऑलरेडी टेस्ट का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे और सेट से भी आया हुआ क्वेश्चन, जो लिखा भी होगा सेट से भी क्वेश्चन नंबर आया हुआ है, टेस्ट का भी क्वेश्चन है और सेट से भी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा सही नहीं लिखा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर माइनर टेस्ट का 13 का है, अब इस सेट से भी आया हुआ है। फ्लेमिंग का बच्चों ये क्वेश्चन ये VVI नहीं करवाए थे। और बीटा किरण बच्चों ध्यान दीजिएगा, बीटा अल्फा बीटा गामा जो हम बताए थे, अल्फा बीटा गामा के गुण क्या क्या है, इसके गुणों को लिखे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग में भी करवाए थे हम, और
मेजर में भी क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, 5 नंबर का पूछे थे अल्फा बीटा गामा, यहाँ से बीटा पूछा। बोर के अस्थायी कक्षा बच्चे समझाना है, तो यहाँ पे हम क्या होता है, बोर की कुल ऊर्जा की बात कहते हैं कि सभी का अपना अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, उसी के बारे में लिखना है, उसी को बोलते हैं अस्थायी कक्षा। व्यतिकरण और विवर्तन बच्चों सेट से भी आया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। स्टील और नरम लोहा के चुंबकीय गुणों के लिए लिखे बच्चों, इसका गुण के बारे में बताना था, ये क्वेश्चन लिखाए तो नहीं VVI के होगा। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते, तो ये भी सेट में नहीं दिए थे हम भाई। लेकिन बच्चों यहाँ वैद्युत अनुनाद जाकर देखिएगा तो पढ़ाए थे, वैद्युत अनुनाद के बारे में बताए थे कि प्रतिबाधा न्यूनतम होता है, धारा महत्तम होता है, तो इस अवस्था को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ये वीडियो में भी समझा रहे थे। अब दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में गॉस का प्रमेय बताएं या प्रमाणित करें। गॉस का प्रमेय बताना है, और एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बता। जाकर देखे बच्चों, हम वीडियो जब बनाए थे तो ये सबसे पहले यही क्वेश्चन बताए थे, एक समान रूप से खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बता। 5 है। आप जहाँ पे वीडियो जाकर देखिएगा VVI में, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर को बताए थे बच्चों की, ये पढ़ लीजिएगा। 3 स्थिति में है, और ये टेस्ट से भी आया हुआ, माइनर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 गॉस का प्रमेय से साबित करें बच्चों। 22 नंबर की बात कर, किरचॉफ का नियम जाकर देखेंगे, किरचॉफ का नियम उसका उपयोग बताएं, और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के शर्त लिखेंगे R1/R2 और R3/R2। ये बच्चों टेस्ट का क्वेश्चन है, माइनर टेस्ट का, माइनर टेस्ट 9 का, माइनर टेस्ट 9 नहीं बच्चों 4 है, सॉरी माइनर टेस्ट क्या है 4। तरंगार्क और द्वितीय तरंगारों का परिभाषा टेस्ट में तो नहीं दिए थे बच्चों, लेकिन क्लास में भी दिए थे, और साथ ही साथ हम इसको VVI बोर्ड यूट्यूब पर करवाए थे कि आप इसको याद रखिएगा। हाइगन का तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम को सिद्ध करें। हम बच्चों VVI बोर्ड में करवाए थे संपर्क में रखे हुए लेंस, लेकिन यहाँ आ गया 2 लेंसों के बीच की दूरी D है, तब समतुल्य फोकस दूरी निकालना है। तो ये तो VVI तो अगर वीडियो में तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों हम इसको सेट में करवाए हैं, सेट में आप देख सकते हैं, स्पाइरल आप करवा के देख सकते हैं, स्पाइरल में भी करवाया हुआ है। सुबह प्रेरक अन्योन प्रेरण की परिभाषा तो सेट में दिया हुआ है, लेकिन ये जो VVI नहीं करवाए थे, 2 समाक्षीय प्रेरण का व्यंजक फॉर्मूला बताए थे बच्चों, क्या था व्यंजक, M का मान पढ़ाए थे, μ0 NPNS I बटा A² बच्चों, यहाँ पर ध्यान L, ये फॉर्मूला लिखाया गया था, सिद्ध भी किए थे। लेकिन ये व्यंजक हम आपको VVI नहीं करवाए थे बच्चों, लेकिन इसका परिभाषा बताए थे, याद रखिएगा। तो सबसे आखिर में क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो सबसे आसान है कि जब किसी प्लेट पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके नियम के बारे में बताए थे आइंस्टाइन के द्वारा, इस VVI इसको बच्चों वीडियो में भी करवाए थे। तो वीडियो में बच्चों अगर देखा जाए तो हाइगन के बारे में बताए थे, इसके बारे में बताए थे, और गोला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताए थे। 3 क्वेश्चन बच्चों VVI क्वेश्चन वीडियो से आया हुआ है। अगर टेस्ट के लिए देखा जाए तो टेस्ट से बच्चों 2 क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कि टेस्ट के अनुसार देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है टेस्ट के रूप में, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा टेस्ट क्वेश्चन ये टेस्ट से आया है लेकिन आधा आया है, और दूसरा टेस्ट का बच्चों ये आया हुआ है। बच्चों यहां तक देख सकते हैं क्या है, और ये जो बच्चों क्या है यहाँ पे, ये जो है गॉस के प्रमेय में आधा जो है टेस्ट से आया हुआ है। तो 2 को टेस्ट में एक तरह से आधा आधा करके मिलाएंगे तो 3 को, इसका भी 2 नंबर का मिलेगा। इतना ही लिखेंगे टेस्ट का, गॉस के प्रमेय सिद्ध करें, और वहाँ पे विद्युत है क्या था बच्चों, स्वाप प्रेरण, स्वाप प्रेरक और अन्योन प्रेरण था, स्वाप प्रेरक और अन्योन प्रेरण, उसको मिला के 2 नंबर तो नहीं मिला के बच्चों देखा जाए तो सेट से टेस्ट से भी 3 को लॉन्ग बना सकते थे, उसका इसका आधा और उसका आधा बनाएंगे तो उसका 5 नंबर मिल जाता बच्चों, और बाकी 2 को लॉन्ग आके यानी 3 क्वेश्चन यानी 5 या 15 नंबर आपको मिल जाता बच्चों। लेकिन कम से कम बच्चों हम ये जरूर कहें कि आपको अगर वीडियो में बताए हैं तो वीडियो में 3 VVI क्वेश्चन बता चुके हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र वाला गोला वाला, दूसरा हाइगन का तरंग सिद्धांत, और तीसरा बताए थे बच्चों क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताए थे, आइंस्टीन का समीकरण। ये 3 क्वेश्चन, और बाकी अगर देखा जाए जो आपको सेट से दिए हैं बच्चों, तो सेट से 4 क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन किरचॉफ वाला है, तरंग वाला नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा तरंग वाला नहीं है। हाँ ये तीसरा ये है,
और चौथा ये है। 4 क्वेश्चन सेट से आया हो बच्चों। और जो गेस्ट पेपर दिए थे, गेस्ट क्वेश्चन दिए थे सबसे पहले ही आपको स्पाइरल के रूप में, वहाँ भी जाकर देखें तो 4 क्वेश्चन दीर्घ का आया हुआ है। तो बच्चों अगर ये सब आप पहले से क्लियर कर चुके होंगे, उम्मीद है तो आप बना ही के आए होंगे, आप बना के आए होंगे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम अच्छे ढंग से गया होगा और अच्छे नंबर आएंगे बच्चों, इसके लिए घबराएं मत। अब आगे के बच्चों जो एग्जाम है उसके अच्छे ढंग से आप तैयारी करें कि उसमें बेहतर नंबर लाएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।